हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 बायोमोलिकुलर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्राय डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और होपफुली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बात करते पहला क्वेश्चन स्क्रीन में जो दिख रहा है। give any one property of glucose that cannot be explained by open chain structure। मतलब कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी को आपको बताना है ग्लूकोज का जो उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के कारण से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला जो तुम्हारा इसका है ना, इसका आंसर क्या होगा भाई, है ना। तो इसको तुम लोग सुन के लिखोगे। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन विथ किसके साथ। तो ए नंबर में इसका हो जाएगा NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्टिविटी को तुम्हारा एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्टिप बेस के साथ रिएक्शन तुम्हारा कर नहीं पाएगा। ठीक है, बी में क्या होगा, स्टिप बेस के साथ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बी नंबर में जो क्वेश्चन इसका दिया गया है सेकंड नंबर में इसका क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर एमाइलोज विद एमाइलोज सेप्टीन इन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोज सेप्टीन में एमाइलोपेस्टिन में क्या डिफरेंस है, उसको क्या करना है, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर। ठीक है, तो बाबू स्ट्रक्चर के बेसिस पर बोल रहा है, स्ट्रक्चर है ना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो याद रखना जो एमाइलोपेस्टिन है और एमाइलोज है, तो बाबू एमाइलोज मेरा क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है बाबू, मेरा एमाइलोज मेरा क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर वाला होता है। और एमाइलोपेस्टिन क्या होता है मेरा बाबू, ब्रांच्ड होता है। क्या होता है बाबू, मेरा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, देखिएगा कॉपी में लिखा हुआ है एमाइलोज और एमाइलोपेस्टिन के बारे में बताए हैं। ठीक है, स्टार्च वाले टॉपिक में। ठीक है, वाई डू एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। थर्ड क्वेश्चन है एमिनो एसिड एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करता है। इसका आंसर क्या लिखना है, बिकॉज एमिनो एसिड कंटेन बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। क्योंकि एमिनो एसिड के पास क्या होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है। एसिडिक ग्रुप मतलब COOH भी होता है, और बेसिक ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप भी होता है। इसके कारण तो क्या करता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, एमिनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर बिकॉज एमिनो एसिड have both acidic and basic group due to which it can react with acid and base। ठीक है, ये लिखना है। फिर बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटिव प्रोटीन एंड डीनेचुरेटेड प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन और डीनेचुरेटेड प्रोटीन में क्या होता है डिफरेंस। तो बाबू बोलना क्या है, नेटिव प्रोटीन कंटेंट नेचुरल स्ट्रक्चर एंड नेचुरल प्रॉपर्टी यानी पेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, वाइल डीनेचुरेटेड प्रोटीन डिस्ट्रॉय देयर पेरेंट प्रॉपर्टी या नेचुरल प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया तुम्हारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायसैकेराइड। इसमें से डायसैकेराइड कौन है, आपको चुनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है, लैक्टोज मेरा डायसैकेराइड होता है, एमाइलोज मोनोसैकेराइड होता है, तो फ्रुक्टोज मेरा क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, लैक्टोज मेरा डायसैकेराइड है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन आप लोग के लिए क्या होता है, आवश्यक है, कौन सा विटामिन चाहिए जो कोगुलेशन करवाता है। ठीक है, तो विटामिन के क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया ये आपका, विटामिन के जो होगा ब्लड का क्लोटिंग कराएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट। ठीक है, इसका प्रैक्टिस हम लोग करना है। डिफाइन द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल। पॉलीसैकेराइड को डिफाइन करना है, डीनेचुरेटेड प्रोटीन को डिफाइन करना है, इसेंशियल अमीनो एसिड को डिफाइन करना है। ठीक है, या अगर इसको नहीं बनाना है तो आप लोग ये बना सकते हैं, राइट प्रोडक्ट व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद कौन सा जो डी ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फिर बोल रहा है राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग क्या करना है, इसको बताना। देखिएगा आप लोग जब DNA और RNA पढ़ा रहे थे तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसमें आपका ये लिखा होगा, कॉपी में देखिएगा। ये शॉर्ट वीडियो बनाने का सोचता है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर बोला है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बोला कि एमिनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल एमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, तो डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है, बिकॉज एमिनो एसिड्स कंटेन एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप बोथ, सो इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस एंड फॉर्म क्या, सॉल्ट। ठीक है,
फिर बोला कि द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। डीएनए का जो तुम्हारा टू स्ट्रैंड होता है, दो डबल हेलिकल होता है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होता है ना, वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। देखिएगा डीएनए वाला में लिखाए होंगे, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इंडिकेट दैट द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप इन द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो रिएक्शन को आपको बताना है कौन सा रिएक्शन इंडिकेट करता है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो रिएक्शन स्पीड क्या होगा, H2NOH, H2NOH हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नेम ऑफ मोनोसेकेराइड्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से कौन सा मोनोसेकेराइड बनता है, तो सबको पता है ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है बाबू तुम्हारा, गैलेक्टोज बनता है। तो उसका नाम लिखने बोल रहा है, तो ग्लूकोज एंड क्या होगा, गैलेक्टोज हो जाएगा, ठीक है। वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, विटामिन सी को स्टोर हम लोग अपने बॉडी में क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल इन नेचर, इट रेगुलरली एग्जैक्टेड इन फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन, पेशाब के फॉर्म में क्या करता है, रेगुलरली हमारे शरीर से निकल जाता है, इसलिए इसको विटामिन सी को स्टोर हम लोग नहीं कर सकते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो क्या बोल रहे हैं इसका डिफरेंस बाबू, तो न्यूक्लियोसाइड कंटेंट क्या, ओनली पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, शुगर पाया जाता है, और नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। वाइल न्यूक्लियोटाइड कंटेंट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड्स, ठीक है। ये आप लोग लिखना है, सब 1 मार्क्स के लायक, इससे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना है, ठीक है। जो मेन कंटेंट है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर तुम्हारा है, 3 क्वेश्चन 3 नंबर, ठीक है, उस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोग का है, गिव वन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा, एक एल्बुमिन हो जाएगा, और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल क्या होगा, हेमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होता है बताना है, डिस्क्राइब द फंक्शंस, है ना, और टू नेम ऑफ 2 डिजीज विच आर कॉजेज बाय डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम से कौन सा बीमारी होता है उसको आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करा जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम में पूछा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स का, और थोड़ा ये लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से देखिए और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस सबको क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके आंसर के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, इसका PDF आंसर मिल जाएगा।